हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। वर्तनी हम लोग कर रहे हैं, मतलब PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से अपनी वर्तनी से संबंधित नॉलेज को कंसोलिडेट कर रहे हैं, जिसमें 1 से लेकर के 120 तक हो चुका है 2 लेक्चर में। आज 121 से आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोगों ने देखा कि जो हम लोग 9 लेक्चर में टोटल वर्तनी कर चुके हैं, उसमें से कोई एक सिंगल सवाल नहीं है जो बाहर आया हो, चाहे वो किसी भी पेपर। हम लोग इसमें कर क्या रहे हैं, RO PCS या UPSSC या SSC या माने PGT TGT किसी के भी जो भी सवाल इसमें आए हैं अन्य अन्य आयोग से भी, उन सभी से रिलेटेड जो भी वर्तनी के प्रश्न हैं वो हम लोग कर रहे हैं। उसमें अब तक में 120 में केवल सिंगल एक सवाल था जो हम लोगों की 9 नंबर शीट में, सीट नंबर 9 जितनी टोटल है उसमें से नहीं था। वो क्या था? वागर्थ। और विलोम में पूरे के पूरे 300 लगभग लेक्चर 300 क्वेश्चन कराए गए। 300 क्या, सारे ऑप्शन करा दिए तो बहुत क्वेश्चन हो गए। उसमें केवल एक अलग मिला था, क्या था? शिशिर। क्या था? शिशिर। उसका विलोम क्या था? हेमंत। केवल ये अलग मिला था। तो माने कहने का ये मतलब है कि कोई भी एक सिंगल सवाल बाहर नहीं आ रहा है, तो आप रट लीजिए पूरी सीरीज, आप एक भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा। चलिए आज 121 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 121 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, शुद्ध शब्द छांटिए। यहाँ पूछ रहा है कृतज्ञ, 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 इस तरीके का लिखा हुआ है। आप देखो कृतज्ञ के बारे में, कृतज्ञ नहीं। तो देखो कृतज्ञ का लिख करके बताया हूँ कि कृतज्ञ, जो कृतज्ञ है, कृतज्ञ जो उपकार, किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। इसका विलोम हम लोग पढ़ चुके हैं, कृतज्ञ होता है। क्या होता है? कृतज्ञ होता है। क्या होता है? कृतज्ञ। जो किए हुए उपकार को भूल जाए उसे कृतज्ञ कहते हैं। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं विकल्प। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी देखिए, कृतज्ञ। तो ये सब पढ़ा है, लिखा भी है, तो अब इसमें क्या ही देखना है। चलिए आगे देखते हैं। 122 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 122। निम्नलिखित में सर्वोत्तम वर्तनी का चयन कीजिए। सर्वोत्तम माने सबसे उत्तम। देखिए गरिष्ठ होता है, या कहते हैं कि गर्मी आ गई है, जैसे प्रेजेंट टाइम में क्या है, गर्मी चल रही है, तो कहते हैं कि कोई गरिष्ठ भोजन मत लो, गरिष्ठ भोजन ग्रहण मत करिए, क्योंकि पाचन तंत्र क्या हो जाएगा, इस रहता है इस समय कमज़ोर रहता है। तो इस तरीके से क्या है, गरिष्ठ भोजन होता है। क्या होता है? गरिष्ठ भोजन होता है। देखो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, वरिष्ठ, वरिष्ठ, कनिष्ठ, वरिष्ठ, कनिष्ठ। इसी तरीके से क्या है, वरिष्ठ कनिष्ठ की तरह है गरिष्ठ। क्या है? गरिष्ठ। ओके, तो याद क्या रखना है, गरिष्ठ होता है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे देखिएगा 123। अच्छा, 123 नंबर आर्टिकल किससे संबंधित है बताइए ज़रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा गलत विकल्प है। इसका मतलब 3 सही है। देखो एक एक करके पढ़ते हैं। क्या देखो, इसमें कह रहा है कि गलत विकल्प बताना है। तो क्या युद्ध वीर होता है? तो हमें याद क्या रखना है, युद्ध क्या ऐसे ही लिखा जाता है? बिल्कुल लिखा जाता है। क्या वीर ऐसे लिखा जाता है? वीर ऐसे लिखा जाता है। धीर, वीर, इस तरीके से ही लिखा जाता है, बड़ी मात्रा। तो ये तो सही होगा। माने वीर, वीर जहाँ जहाँ लगा है ये तो इस तरीके से सही होगा। इसका मतलब पहले वाला जो शब्द है वो गलत हो सकता है कोई भी। युद्ध ऐसे लिखा जाएगा, सही, ए सही है। धर्म ऐसे लिखा जाता है, बी सही है। दान ऐसे लिखा जाता है, ये सही है। लेकिन अंतिम में क्या लिखा है, कर्म। ठीक है, कर्म में इसमें क्या है भाई, कर्मवीर में क्या है गलत भाई, देखें जरा। तो युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर तथा कर्मवीर में से गलत विकल्प कर्मवीर है, चूँकि यह अन्य तीनों से विषम है। अतः अतः
इसकी समानता अन्य तीनों से नहीं पाई जा रही है क्योंकि तीनों वीर रस के भेद हैं। देखो तभी कह रहा हूँ कि थोड़ा इसलिए पढ़ना पड़ा क्योंकि इसे पढ़ने के बाद कहीं भी गलती इसमें महसूस हुई नहीं। ठीक है, तो देखो वर्तनी की दृष्टि से इसमें क्या है, सारे के सारे क्या है, बिल्कुल सही है। इसमें कोई भी वर्तनी की दृष्टि से गलत नहीं है। ये सवाल यहाँ न देकर के किसका सवाल है आप समझ लो, ये है आपका रीजनिंग का है। किसका है बोलिए, ये है आपका रीजनिंग का। ठीक है, जैसे रीजनिंग में आप देखते हैं ना इस तरीके के सवाल आते हैं, कौन सा भिन्न है। ठीक है, तो इस पॉइंट से देखिएगा, ये इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा हाँ, आर्टिकल नंबर 123 बता देता हूँ। 123 नंबर किससे है, अगर संसद की सदन कार्यवाही में न हो तो ऐसी स्थिति में क्या है, विधि की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति के द्वारा क्या है, अध्यादेश क्या है, अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अध्यादेश जारी किया जा सकता है और इसी से बनता है 123 से ही बनता है 213, जो राज्यपाल राज्यों में सदन राज्य विधानमंडल अगर सदन की कार्यवाही में न हो तो अध्यादेश जारी कर सकता है। 124 नंबर देखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करता है आर्टिकल नंबर, इससे कह रहा है कि द्वंद्व कह रहा है, द्वंद्व का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, देखो इसमें आप देखोगे द्वंद्व का शुद्ध रूप द्वंद्व, इसमें तो मुझे तो एक भी गलत, माने ये गलत, ऑप्शन डी जो है वो गलत नहीं है। द्वंद्व ऐसे ही लिखा जाता है यहाँ। अच्छा शुद्ध पूछा है तो शुद्ध तो सही है, समझ गए ना। ये कई बार हम लोग लिख चुके हैं कि द्वंद्व, ये लिख के बताया भी हूँ कि द्वंद्व दोनों में लिखने हैं ऐसे। ठीक है, द्व ओके, अब याद रखिएगा, पढ़ चुके हैं। 125 नंबर देखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी बताइएगा, अशुद्ध बताना है, अशुद्ध। ठीक है, अच्छा क्या ज्योत्सना ऐसे ही लिखते हैं, बिल्कुल सही है, ये लिख के बताया हूँ कि इसी तरीके से लिखेंगे, ज्योत्सना, न स बोलिए न त बोलिए पूरा, तभी होगा ज्योत्सना। अहल्या सही है, बिल्कुल, ये बताया था ना। मैथिली सही नहीं होता, मैथिली शरण सही होता है। अहिल्या सही नहीं होता है, अहल्या सही होता है। सरोजनी नहीं सही होता, सरोजनी होता है। प्रेमचंद्र सही नहीं होता, प्रेमचंद सही होता है। हिरण्यकश्यपु नहीं सही होता है, हिरण्यकशिपु सही होता है ना। तो मिथिलेश कुमारी सही नहीं होता, मिथिलेश कुमारी सही होता। तो नाम वाले सारे बता दिया हूँ। ये भी बताया था कि मिष्ठान्न नहीं होता बल्कि मिष्टान्न होता है। आप याद टन्न से याद करिएगा, मिष्टान्न होता है। क्या होता है, मिष्टान्न। ठीक है, बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि याद हो जाए। तो मिष्टान्न सही होता है, इसका मतलब सी आंसर गलत है। अशुद्धि पूछा था। अंतर, देखो अंतर ध्यान भी बता चुका हूँ कि अंतर ध्यान अगर लिख दिए तो गलत हो जाएगा। अंतर्धान सही होता है। क्या होता है, अंतर्धान। 126 नंबर सवाल देखिएगा, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताइए। 3 अशुद्ध हैं, उनको भी शुद्ध कर लेंगे। आधीन, रटाया हूँ कि आधीन शब्द गलत है, अधीन होता है। क्या होता है, अधीन होता है, अधीन सही है। अच्छा आप बताओ, ये भी बताया था कि आध्यात्म सही होता है या अध्यात्म सही होता है। तो आध्यात्म सही नहीं होता बल्कि क्या होता है सही, केवल अध्यात्म लिखो। अध्यात्म, जैसे अधीन है वैसे अध्यात्म होता है। ओके, अच्छा आखंड नहीं, आकंठ, आकंठ सही है। तो आकंठ माने इसमें हमें आ छोड़ देना है, हमें ये देखना है क्या कंठ ऐसे ही लिखा जाता है क्या। तो ये तो शब्द आप देखोगे या तो उपसर्ग प्रत्यय किसी तरीके से बनाए जा सकते हैं, तो आप तोड़ के देख लेना, नया लगे तो। कंठ, तो कंठ ऐसे लिखा जाता है, कंठ ऐसे ही लिखा जाता है, इसलिए आकंठ सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा। अकस्मात, देखो अकस्मात आए तब क्या करेंगे, अकस्मात सही है क्या। ठीक, देखो अकस्मात सही है, तो अकस्मात में क्या है, हलंत लगाना है कि नहीं लगाना है। यहाँ लिखा है अकस्मात, जबकि अकस्मात में क्या है, अकस्मात, हमने अकस्मात में हलंत लगाना बताया है कि अकस्मात होता है एकाएक,
तो ऐसे याद कर लो, अकस्मात कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए तो न जाने कितने लोगों के पैर क्या है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो पैर मतलब है पाद माने नीचे, तो त के नीचे क्या है, हलंत लगाएंगे, इसे भी डिस्टर्ब कर देंगे, अकस्मात, ऐसे याद कर लेंगे। हाँ, जैसे विराट में लगाते हैं, सम्राट में लगाते हैं, अकस्मात में लगाते हैं, विधिवत में लगाते हैं, श्रीमान में लगाते हैं। बस श्रीयुत में मत लगाना, श्रीयुत में मत लगाना। एक इसके पहले और भी एक पढ़ चुके हैं इसके ठीक ऊपर वाले लेक्चर में, ऐसे ही आप ध्यान रखो, कर ले जाएंगे। परिषद में लगाना है, ठीक। अच्छा, अगला देखिएगा, आकांड लिखा है, आकांड तांडव, लेकिन इसमें क्या है, तांडव तो सही लिखा है लेकिन आकांड होता है क्या, आकांठ, सॉरी, ऊपर लिखा है जब आकंठ तो नीचे आकांठ कैसे हो जाएगा, तो आकंठ ही होता, आखंड, आकंठ लिखा होता तो सही होता। माने ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और बी विकल्प सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 127 देख लीजिएगा, जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में करता है, एडहॉक जस्टिस के बारे में। एक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है बताइए, तो यहाँ है उन्नयन लिखा है, जबकि ये गलत हो जाएगा। उन्नयन होता है ना, क्या होता है, उन्नयन होता है। तो पहला तो पढ़ने में ही दिक्कत हो रहा है, सही पढ़ो तो बी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, तत्वा, तत्वा का शुद्ध, तत्वा का शुद्ध बताइए, 128 नंबर देखिए, ठीक है, जो कार्यकारी न्यायाधीश के बारे में बात करता है। चलिए आगे देखिएगा, एक तत्वा, देखो हम तत्वा को कैसे लिखेंगे, तत्व, अब तत्व लिखना बताएं तो ऐसे अगर लिखे तो गलत हो जाएगा, डबल टी लिखना है। तत्व होगा इसी से, सत्व होगा इसी से, महत्व होगा इसी से, महत्व होगा इसी से, समझ गए कहीं, महत्वाकांक्षा, तत्वज्ञ, सत्वज्ञ, ठीक है। तो कुछ भी बने तो आप इसको सीखो, जो बार बार बता रहा हूँ, जिससे याद हो जाए। तो तत्व किस कौन संबंधित है, बी नंबर में देखिए, तत्व डबल टी लिखा हुआ है। 129 बताइए क्या है, 129, ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो क्या देखो यहाँ पर देखो, अक्षुण्य माने कह रहा है कि अक्षुण्य लिखना बताइए, तो क्या अक्षुण्य ऐसे लिखेंगे आप, अक्षुण्य, अक्षुण्य ऐसे लिखेंगे आप। अगर ऐसे लिखते हैं आप, ऐसा सोचते हैं तो गलत है। आप लिखो, भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, अक्षुण्ण, तो अक्षुण्ण ऐसे लिखते हैं, अक्षुण्ण, ये रट लो। और रटाया भी था ठीक इसके ऊपर, पहले शायद सीट नंबर में था, पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। तो अक्षुण्ण ऐसे लिखते हैं। हाँ, तो अब भारत की सॉवरेनिटी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए शपथ लीजिएगा। 130 नंबर सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 130, ये क्या कहता है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, पृष्ठ, देखो आप देखो, क्या पृष्ठ होता है, पृष्ठ होता है, हाँ, तो आप देखो पृष्ठ होता है लिखा, पृष्ठ लिखा है, गलत हो जाएगा। पर्याप्त, लेकिन यहाँ लिखा क्या, पर्याप्त लिखा है, जबकि होना क्या चाहिए, पर्याप्त, क्या होना चाहिए, पर्याप्त, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। देखो इसे तो बहुत अच्छे से रटाया हूँ आपको सीट में लिख करके, व्रज भाषा होता है कि ब्रज भाषा होता है, ये तो आपको ये याद रखना, व्रज नहीं होता है, आपको क्या याद रखना है, व्रज होता ही नहीं है, व्रज, व्रज नहीं होता है। तो भाषा तो बात की चीज़ है, व्रज का क्या होता है सही, ब्रज, तो व्रजवासी से क्या हो जाएगा, ब्रजवासी, व्रज भाषा से क्या हो जाएगा, शुद्ध ब्रज भाषा, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख लेंगे, तो क्या सही हो जाएगा, इसमें अशुद्ध क्या है, ब्रज भाषा भी हो गया है, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, ठीक है। प्रदर्शनी तो बिल्कुल गलत है,
प्रदर्शनी तो गलत है, प्रदर्शनी इस तरीके से होना चाहिए, प्रदर्शनी होना चाहिए। ठीक है, प्रदर्शनी होना चाहिए। व्रज भाषा होता है कि ब्रज भाषा होता है भाई? ठीक है, मुझे तो याद आ रहा है ब्रज भाषा होता है, ब्रज भाषा। ठीक है, चलिए हमें इसे नेक्स्ट लेक्चर में इसे और भी कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा सा देख रखेंगे, लेकिन मुझे 100% लग रहा है ब्रज भाषा होता है, ब्रज भाषा नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट में हम लोग क्लियर कर लेंगे। हाँ, चलिए 131 सवाल देखिएगा। ध्वनि लिखा है, क्या लिखा है? ध्वनि। लेकिन होता क्या है बताइए? ध्वनि होता है ना, ये तो बच्चों वाली बात है। ठीक है, तो ध्वनि होता है, ध्वनि। ध्वनि मत से विधेयक पास होता है ना सदन में कभी कभी, सिंपल तरीके से। 132 नंबर सवाल देखिएगा, क्या लिखा है? भगानी। अब बताओ यहाँ पर क्या लिखा है? भगानी। तो कह रहा भगानी का शुद्ध बताइए, तो भगीनी होता है? नहीं, भगीनी नहीं होता, भगिनी होता है। क्या होता है? भगिनी। भगिनी माने क्या होता है? भगिनी माने बहन होता है ना, भगिनी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भगिनी नहीं है, भगिन नहीं है, भागिन नहीं है, तो भगिनी होता है। क्या होता है? भगिनी। ऑप्शन डी सही है। देखिएगा भीछा लिखा है, 133 नंबर में भीछा लिखा है, जबकि क्या सही होता है? भिक्षा होता है। क्या होता है? भिक्षा होगा। क्या होगा? भिक्षा। जो ठीक है, भिक्षा गलत है, क्या होगा? भिक्षाम देही। जल्दी बोलेंगे तब सही होगा, भिक्षा। तो ऑप्शन ई सही है। भिक्षा नहीं होता है, भिक्षा होता है। क्या होता है? भिक्षा। ठीक है, भिक्षाम देही। सीता जी को जो मीम से नहीं था, अपहरण करने वाला, भिक्षाम देही, तो क्या है? भिक्षा होता है। हाँ, जल्दी बोलना, भिक्षा। ठीक है, तभी आपको भिक्षा मिलेगी। खींच के बोला भिक्षा तो गलत हो जाएगा। 134 नंबर सवाल देखिएगा, शुद्ध वर्तनी बताना है आपको। अलौकिक, ये लिखा चुका हूँ बता चुका हूँ, जबकि क्या होता है? अलौकिक। क्या होता है? अलौकिक। लौकिक का विलोम अलौकिक, इहलौकिक का विलोम पारलौकिक। और लौकिक का मतलब क्या होता है? इसी लोक से संबंधित। तो अलौकिक लिखा है, जबकि शुद्ध अलौकिक होगा। अत्याधिक लिखा है, जबकि क्या सही होता है? अत्यधिक होता है। क्या होता है? अत्यधिक होता है विलोम। सही, ये पढ़ चुके हैं। अनाधिकार, देखो अनाधिकार का क्या होता है? अनधिकार होता है। क्या होता है? अनधिकार होता है केवल। ये भी आप प्रीवियस ईयर में कर चुके हैं, अनधिकार होता है। बारात, ये बहुत ही अच्छे से मैं आपको सीट पढ़ाते वक्त रटाया था कि लोग देखो यहाँ पर क्या है? शुद्ध वर्तनी ना, ये याद रखना। बारात भले ये यहाँ पर अशुद्ध लिखा, लेकिन क्या है? बारात, ये बारात सही है। आप सीट में जा कर के देख लेना, बारात गलत है, बारात गलत है। लेकिन सबसे ज़्यादा सही क्या माना गया है? बारात को शुद्ध माना गया है। आप भी बारात ही शुद्ध लगाई गए हैं। ठीक है, बारात क्या है? शुद्ध है। जो वर्तनिक दृष्टि से सीट में कराया गया हो, वो जो आयोग ने माना है उसके बिहाफ पर उसे लिखा गया है, क्रॉस चेक करके लिखा गया है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बारात सही है, ये बारात सही है, याद रखिएगा। अच्छा, इसका ये भी पढ़ लेते हैं। उपर्युक्त विकल्पों में से बारात शुद्ध वर्तनी है, जबकि अलौकिक अत्यादि। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? अच्छा हाँ, सही तो है यार, मैं क्या ही देख रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। देखो अलौकिक है तो अलौकिक सही है, ये तो गलत हो गया ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये तो सही है। ठीक, चलिए आगे देखिएगा, वो 135 नंबर देखिएगा। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि लिखा है। क्या है? बहुव्रीहि, जबकि क्या सही होगा? दोनों जगह ब लिखा है। क्या लिखा है? ब, लेकिन होना चाहिए क्या? बहुव्रीहि। क्या होगा? बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। ठीक है, चलिएगा 136 नंबर सवाल देखिएगा। वर्तनी की दृष्टि से
शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? तो देखिए वंदना, वंदना नहीं होती भाई, वंदना होता है। क्या होता है? वंदना। ठीक है, वंदना लिखो आप। ठीक है, लेकिन अब देखो इस समय क्या है, ये भी सही माना जाता है, अभी संशोधन हुआ है हिंदी में, और अगर ऐसे लिखा जाए तब भी सही होगा, वंदना। ठीक है, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही आप रटिएगा, हाँ, वंदना वाला। 137 नंबर देखिएगा, वन, वन लिखा है, जबकि क्या होता है, वन नहीं होता है, क्या होता है, वन। क्या होता है, वन। क्या होता है, वन। 138 नंबर सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? ठीक है, शुद्ध बताना है। तो एक एक देखिए, वरात, अभी अभी पढ़ा कि बारात सही होता है। क्या होता है, बारात। तो पहला तो विकल्प वरात से गलत हो गया। अगला देखिएगा, बारात लिखा जबकि बारात होता है, ये भी गलत हो गया। इसमें भी बारात लिखा जबकि बारात सही होता है, तो इसमें देखो बारात लिखा है, तो आंसर सी सही हो जाएगा, बसंत भी वही है। 139 सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वर्तनी है? तो अंजलि लिखा है, बड़ी मात्रा, लेकिन आप कई बार पढ़ चुके हैं, क्या है, अंजलि होता है। शुद्ध क्या होता है, अंजलि होता है, तो ये गलत हो जाएगा। अंजलि कहाँ लिखा है, ये लिखा है बी, तो अंजलि सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 140 नंबर सवाल, ठीक, जिसमें सेम विकल्प है, उसमें क्या ही बात करना है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताना है, तो इसको तो एकदम रटाया हो कि अंगल लिख करके उसकी टांग तोड़ देनी है, तभी आपको सही आंसर मिलेगा, नहीं नहीं मिलेगा। जैसे वांग माने अंग लिखो फिर टांग तोड़ दो इसकी। ठीक है, तो इस तरीके से वांगमय, वांगमय ही सही होगा। क्या होगा, वांगमय। ठीक, आंसर नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिएगा 141 सवाल कहता है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, तो बताइए क्या नुपुर सही है? नुपुर लिखा है, क्या लिखा है, नुपुर, जबकि क्या होता है, मैं आपको उदाहरण सहित बताया था कि जो लोग मेहंदी लगाते हो याद रखते हैं, क्या होता है, नूपुर मेहंदी होती है। क्या होती है, नूपुर होती है। क्या होती है, ब्रांड जो है वो क्या है, नूपुर, समझ गए? तो नूपुर लिखिएगा, तो पहला तो गलत हो गया। स्मरण, क्या लिखा है, स्मरण लिखा है, जबकि क्या होगा, स्मरण। ठीक है, स्मरण, स्मरण का विलोम क्या होता है, विस्मरण, याद करना और भूल जाना। कवयित्री, तो बिल्कुल सही लिखा है, कवयित्री ऐसे ही लिखा जाएगा, लिख के बताया हूँ, तो कवयित्री सही है। देखो परिस्थिति लिखा है, जबकि क्या होना चाहिए बताइए, परिस्थिति। क्या होती है, परिस्थिति। परिस्थिति आपकी कितनी भी प्रतिकूल हो, यदि आप ठान लिए कि ऑफिसर बनना है, ऑफिसर बनना है परिस्थिति को, ठीक है, तो आप अगर माइंड सेट स्ट्रांग है तो आपकी परिस्थिति भी आपके अनुकूल यथाशीघ्र हो जाएगी। 142 सवाल नंबर देखिएगा, वर्तनी की दृष्टि से 142 आर्टिकल किससे संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंप्लीट जस्टिस दिए जाने की बात होती है, हाँ, जिसे अभी महामहिम उप के छोटे वाले उपराष्ट्रपति जी ने क्रिटिसिज्म किया है सुप्रीम कोर्ट का, जयपुर में खड़े होकर के। वर्तनी की दृष्टि से सही विकल्प दिए गए विकल्पों में अशुद्ध बताना है। देखो भैया क्या बताना है, अशुद्ध, तो 3 शुद्ध दिए हैं, तो आओ छांटते हैं। महिमा लिखा है, नहीं, अच्छा महिमा नहीं, महीना, तो महीना तो सही है। ठीक है, महीना तो सही है। देखिए पूजनीय, अगर पूजनीय लिखा होता तब क्या होता, केवल पूज्य सही होता है या पूजनीय सही होता, तो पूजनीय सही है। ठीक, तो यहाँ सी देखिएगा, व्यंग, क्या लिखा है, व्यंग। ठीक है, तो व्यंग कैसे होगा, क्या लिखा है, व्यंग, जबकि क्या होगा, व्यंग्य होता है। क्या होता है, व्यंग्य, व्यंग्य कसा जा रहा है, व्यंग बोला जा रहा है, तो व्यंग्य होता है। क्या होता है, व्यंग्य, नहीं, अशुद्ध रूप व्यंग्य। ठीक है, हाँ यही तो होगा। ठीक, तो व्यंग्य होता है। क्या होता है, व्यंग्य। अब देखो इसे अगर यूनिक पॉइंट कहता है ना कि अगर सभी विकल्प नहीं पढ़ोगे, तो यहाँ पर क्या है, एक लिखा है उपर्युक्त सभी सही, तो आप ये मत मार के आना। अच्छा एक बात मैं आपको इससे मिला है तो बता दूँ, देखो जब आप पेपर समीक्षा अधिकारी में बैठना, ठीक है, और ख़ास करके समीक्षा अधिकारी के मेंस वाला दे रहे होंगे, मेंस वाले में अगर उपर्युक्त सभी आए,
ठीक है, तो उसके एक एक विकल्प को अच्छे से क्रॉस चेक करके ही उपर्युक्त सभी लगाना भाई। ठीक है, ये मत करना कि वो नॉर्मल पेपर बैठे हैं कि उपर्युक्त सभी मिला तो पढ़ना नहीं है, टिक कर दिया 99% सही होगा, वो वाला नहीं, 100% सही करके आना है। 143 सवाल नंबर देखिएगा। ठीक है, कौन सी वर्तनी ठीक है? रचयिता, तो इसे लिखाया हो ना, रचयिता बोलो, क्या बोलो? रचयिता, तो आप सही कर लेंगे। तो इस तरीके से रचयिता लिखा जाएगा। अच्छा, यही पूछा ही है तो ऑप्शन सी सही है। तो रचयिता इस तरीके से। 144 नंबर देखिएगा, सवाल क्या कहता है? शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, शुद्ध वर्तनी बताना है। तो प्रतिदर्श, प्रतिदर्श सही है कि दृष्टा? तो देखो दृष्टा लिखना बताया हूँ कि दृष्टा का क्या होता है? दृष्टा। सृष्टा का क्या होता है? सृष्टा। सृष्टा का शुद्ध क्या होता है? सृष्टा। जागृत का, जागृत का सही क्या होता है? जागृत। ये सब मैं लिख करके कई बार बता रहा हूँ, याद रखिएगा। जागृत सही होता है। ऐसे ही दृष्टा। रच, रच, ये क्या ही लिखा है नहीं पढ़ सकता, आप शायद पढ़ लें। अभी अभी बताया कि रचयिता लिखे हैं, लिखते हैं। आहार लिखा है, जबकि क्या होता है? आहार होता है। क्या होता है? आहार होता है। ठीक है, आहार। आहार ही उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सरकार, भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लाया है। 145 नंबर सवाल क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध बताना है? क्या बताना है आपको? शुद्ध बताना है। तो शुद्ध बताइए। इसमें हमने क्या अभी अभी ठीक ऊपर पढ़ा? कवयित्री। क्या लिखना है? कवयित्री। क्या लिखना है? कवयित्री, 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 कवयित्री। जहाँ भी हो आंसर टिक कर लो, कवयित्री। तो कवयित्री किस में है? कवयित्री यहाँ पर है, देखो कवयित्री ऑप्शन बी में है, बाकी सब गलत हैं। 146 नंबर देखिएगा। अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? तो शुद्ध वर्तनी में देखिए, क्या रचयिता अभी सही है? क्या अभी भी रचयिता 2-3 बार लिख दिया तो ये तो सही है। अनुग्रहित गलत है, सही है तो गलत है। अनुगृहीत, ये तीसरी बार लिख के बता रहा हूँ आपको, अनुगृहीत होता है। क्या होता है? अनुगृहीत। ठीक है, इस तरीके अनुगृहीत होता है। ओके। आहार, अभी ऊपर वाले सवाल में देखा कि आहार होता है। ठीक है। सृष्टा, अभी देखो जो लिख के बता रहा हूँ वही तो विकल्प आ रहे हैं, रटे रहो सब काम आएंगे। दृष्टा का द्रष्टा सही होता है, सृष्टा का सृष्टा सही होता है, जागृत का जागृत सही, जागृत या जागरित सही होता है, अनुग्रहीत का अनुगृहीत सही होता है। ठीक, तो चलिए अब कर पाएंगे आप। 147 नंबर देखिएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पूजनीय, अभी अभी बोलना ना कि अगर पूजनीय बोला आपने तो गलत है। सिंपल इसका 2 होते हैं, या तो केवल पूज्य लिखिए और या पूजनीय। क्या लिखिए? पूजनीय। ठीक है, तो इसमें देखो कौन सा सही हो जाएगा जो मैंने बताया, या तो पूज्य होगा या पूजनीय। तो देखो ढूंढो कहाँ है। पूजनीय गलत है, पूजनीय, ये पूजनीय है, यहाँ पर है पूजनीय। पूज्य लिखो या सिंपल पूजनीय, तो आंसर सी सही हो जाएगा। 148 नंबर देखिएगा। सवाल 148 कहता है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अध्ययन, अध्ययन लिखा है जबकि क्या होता है? अध्ययन। अध्ययन क्या होता है? अध्ययन। ठीक है। अच्छा, यही केवल चारों में यही पूछा है तो यही देख लो कहाँ है अध्ययन, कहाँ है? आंसर नंबर सी देखो, अध्ययन यही लिखा है। आगे देखिएगा 149। शुद्ध वर्तनी बताइए, आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। देखो दायी, पहली बात तो देखो उत्तरदायी। ठीक है, तो उत्तरदायी, उत्तरदायी इस तरीके से लिखा जाता है, उत्तरदायी। ठीक है, ये आप खुद जब ऑफिसर बन जाएंगे तो क्या है, आपका उत्तरदायित्व होगा अपने, आपका उत्तरदायित्व होगा कि वो कार्य आपको निष्पादित करना होगा, आपकी जिम्मेदारी होगी, जवाबदेही होगी। और यह एक सिविल सेवक की क्या है? एक एथिकल, नैतिक वैल्यू, मूल्य है। एथिकल वैल्यू, नैतिक मूल्य होता है उत्तरदायित्व। तो ये आप देखो बार बार आप ऐसे में, निबंध में ऐसे शब्दावली का प्रयोग करोगे, इसलिए याद रखो यही लिखना, उत्तरदायी। ठीक है, उत्तरदायी सरकार। तो उत्तरदायी कहाँ है? डबल टी वाली उत्तरदायी, तो ये है आंसर बी। 150 नंबर देखिएगा। उस कवित्री, तो अभी कवित्री के बारे में मतलब पूछ रहा है कि सही है कि नहीं। अभी अभी लिखना सीख लेना, कवयित्री बोलो, कवयित्री। ऐसे ही रचयिता बोलो,
कवयित्री, कवयित्री रचयिता, कवयित्री रचयिता, कवयित्री रचयिता। तो ढूंढो कहाँ पर लिखा है ऐसा, तो आंसर बी में देखो कवयित्री लिखा है। 151 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी बताना है, एक एक करके ढूंढ लेते हैं। देखो अंताक्षरी लिखा है, जबकि क्या होता है अंत्याक्षरी, क्या होता है, क्या होता है अंत्याक्षरी, क्या होता है अंत्याक्षरी। ठीक है, तो लिखना देख लीजिएगा कैसे होगा, अंत्याक्षरी, ये शुद्ध होता है। तो जिस विकल्प में भी हो, जब चारों एक ही हैं तो लिखना सही देख लो। ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर बी माने अंत्याक्षरी, समझ गए ना। जब लिख दिया तो अब वही क्या ही ढूंढना है किस ऑप्शन में। अंत्याक्षरी होता है, क्या होता है अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी रटे रहो अंत्याक्षरी। 152 नंबर सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी अशुद्ध वर्तनी अशुद्ध बताना है, किसका? उज्ज्वल। देखो उज्ज्वल में दो लिखिएगा, उज्ज्वल में बताता ना, उज्ज्वल, उज्ज्वल में दो जय लिखना, लेकिन प्रज्वल में एक जय, यही बोलता हूँ ना आपको, बोलो। ठीक है, उज्ज्वल में दो जय, प्रज्वल में एक जय लिखना, तो उज्ज्वल तो सही है। अभी भी कवयित्री लिखना सिखाया ना, कवयित्री, तो कवयित्री तो लिखा नहीं है, तो इसका मतलब सी विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया है। तो आंसर तो सी हो जाएगा, लेकिन देखो कवयित्री यहाँ लिखा है, मोक्ष सही है, मोक्ष। मोक्ष का विलोम क्या होता है बताइए जरा, 360 में पढ़ रहे ना, बोलिए। बस जो भी छोड़ देंगे वो भुला जाएंगे क्या? नहीं साहब। 153 मोक्ष का बंधन होता है। 153 का देखिएगा, निम्न विकल्प इसमें से क्या बताना है? वर्तनिक दृष्टि से शुद्ध बताना है। क्या बताना है? शुद्ध। चलिए देखते हैं। अधिकरण लिखा है, जबकि क्या होता है? अधिकरण। क्या होता है? अधिकरण, अधिकरण। अच्छा, अधिकरण समझ गए कि नहीं? अधिकरण होता है, ठीक। और यहाँ पर क्या है? अनुसरण। क्या लिखा है? अनुसरण। अरे यार, यहाँ अधिकरण नहीं है, अधिकार है, तो क्या होगा इसमें? अधिकार होगा। क्या होगा सही? अधिकार होगा, ठीक। ऐसे अधिकरण भी लिख लीजिएगा। अनुसरण है, अध्ययन है, तो इसमें शुद्ध पूछा है तो क्या है? अध्ययन, अभी लिखना सीखे थे। आगामी का क्या होता है? आगामी होता है। अनुसरण में क्या होता है? अनुसरण में क्या लिखा जाता है? अनुसरण। अगर आप सिंपल छोटा सा नहीं लिखेंगे तो किसी का, आप खुद बड़े अगर हो जाएंगे बड़ा सा लिख करके, तो आप किसी का अनुसरण कैसे कर रहे होंगे? छोटा सा, छोटा बन के अनुसरण किया जाता है, तो आप छोटा सा लगाएंगे तब अनुसरण कर पाएंगे। इस तरीके से आप सही कर पाएंगे, समझ गए। चलिए 154 नंबर देखिएगा, इसमें कह रहा है दिन रात अध्ययन करके, इसका कहने का तात्पर्य है, अंडरलाइन क्या है? अध्ययन। तो अध्ययन का ही आपको क्या है बताना है? शुद्ध वर्तनी, ठीक है। तो अभी ऊपर लिख चुके हैं अध्ययन कैसे लिखा जाता है, क्यों इसमें टाइम जाया करना। 155 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। 155 में शुद्ध वर्तनी बताना है। देखो इसे क्या याद रखना है, इसमें दो सवाल सही होते हैं और दोनों ही आपको बताए गए हैं, ठीक है। देखो एक होता है अंतर्राष्ट्रीय, ये भी सही होता है, जो सिंपली जनरली सब लोग यही लिखते हैं, सबसे ज़्यादा जो लिखा जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय ऐसे ही लिखा जाता है। लेकिन अगर कोई सिंपल लिख दे अंतर्राष्ट्रीय, क्या लिख दे? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, तब भी क्या है? सही है। तो दो विकल्प इसे रट लीजिएगा, यही याद रख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय तो आप लिखते ही लिखते हैं, याद करते ही करते हैं, लेकिन अगर सिंपल कोई अंतर्राष्ट्रीय लिख दे तब भी विकल्प सही होता है, ये वास्तव में सही होता है, दोनों सही होता है, इसको ध्यान रखिएगा आप। हाँ, क्वेश्चन नंबर 156 देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में सही शब्द बताना है। तो देखिए पहला क्या है? पुनर्जागरण। क्या लिखा है? पुनर्जागरण। दूसरा लिखा है पूर्ण जागरण, ये तो गलत है। तीसरा देखिए पुनर्जागरण, रेनेसा, ठीक है। और चौथा लिखा है पुनर्जागरण, ये भी नहीं। तो क्या सही होता है? पुनर्जागरण। क्या होता है? पुनर्जागरण। भारत में पुनर्जागरण कब हुआ बताइए जल्दी से? हाँ, पुनर्जागरण कब हुआ? 18वीं सदी में, है ना। पुनर्जागरण का प्रणेता या जनक किसे कहा जाता है भारत में?
तो राजा राम मोहन राय को, ठीक है, जिन्होंने आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, सती प्रथा, इन सब की बात कही, इसीलिए क्या है, उन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्रदूत कहा जाता है। पॉइनियर ऑफ रेनेसा, पॉइनियर ऑफ रेनेसा कहते हैं। ठीक, 157 देखिएगा, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। तो सौहार्द्र, ठीक है, क्या लिखा है? शुद्ध बताना, सौहार्द्र लिख दिया है। क्या लिखा है? द्र। जबकि क्या होता है शुद्ध? आप लिखें अपनी सीट में, सौहार्द्र हो, सौहार्द होता है। क्या होता है? सौहार्द। और उदाहरण में बताया था ना सौहार्द। जब आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम या जो है किसी दो कम्युनिटी के भी बिहाफ में माहौल बिगड़ जाता है तो कहते हैं सौहार्द बिगड़ गया। जैसे मणिपुर में है, मणिपुर में दो जनजातियों के बीच में अभी बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है। तो सौहार्द होता है। क्या होता है? सौहार्द लिखना सीख लीजिएगा। अच्छा, यही चारों विकल्प दिया है तो आप देख लो ना, बी में दे रखा है भाई सौहार्द। हम कहे अन्य है, इसलिए मैं चारों की तरफ बढ़ रहा था एक एक करके डिस्कस करने के लिए। 158 नंबर देखिएगा सवाल, ये कहता है शुद्ध शब्द आपको बताने हैं। तो अनाधिकार, अभी ठीक ऊपर आप पढ़ लिए ना, अनधिकार होता है। क्या होता है? केवल अनधिकार होगा, अनधिकार होगा, केवल अनधिकार होगा। ये रट लीजिएगा, कई बार आएगा। अहिल्या गलत है, अहल्या होगा, अभी अभी इतना बताया। प्रेमचंद सही होगा, अहल्या सही होगा, मैथिली सरल होगा, हिरण्यकशिपु होगा। ठीक है, अंतर्ध्यान, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है रे भाई, ये अंतर्धान होता है। क्या होता है? अंतर्धान, अंतर्धान। ध्यान लिखोगे गलत हो जाएगा, अंतर्धान, ये भी गलत है। उपरयुक्त बिल्कुल सही है, उपरोक्त सही नहीं होता बल्कि उपरयुक्त सही होता है। उपरोक्त सही नहीं होता बल्कि उपरयुक्त सही होता है। 159 देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध शब्द, शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। उपरोक्त, अच्छा देखो आ गया, जो बोल रहा हूँ वो देखो यहाँ पर लिखा है। उपरोक्त सही होता ही नहीं भाई, सिंपल सही युक्त शब्द क्या होता है? उपरयुक्त होता है, उपरयुक्त। तो उपरोक्त तो गलत है, जो बोल रहा तो ऊपर, ये नीचे है। उपरयुक्त बिल्कुल गलत है। देखो अपरयुक्त, ये भी गलत है। उपरयुक्त, ये भी गलत। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, उपरयुक्त सही होता है, उपरोक्त नहीं। देखो ऐसे ही लिखा जाएगा, ऊपर लिखित सही होता है या ऊपर ही लिखित? तो सही क्या होता है? ऊपर ही लिखित। सही क्या होता है? ऊपर ही लिखित। ये अगर कभी भी कहीं मिले तो सही कर लीजिएगा। हाँ, उपरयुक्त सही होता है, ऊपर ही लिखित सही होता है। ऊपर ही, ऊपर लिखित नहीं, ऊपर ही। ये रट लीजिएगा प्लीज। ठीक है, आगे देखिएगा 160 नंबर सवाल देखिएगा। इसमें कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। तो इसको लिखना सिखा दिया हूँ कि कभी भी जब सर लिखा हो एक बार, तो अगर फिर से अगर इसमें कोई भी मात्रा लगा आती है तो आप कभी पढ़ नहीं सकते। दो मात्रा वाला पढ़ सकते हैं क्या? जैसे मैं ये कह रहा हूँ ऐसे, एक आल लगा हो और इसी में किसी ने ई भी लगा दिया हो, पढ़ लेंगे? प्रोनाउंसिएट कभी नहीं कर पाएंगे। कुछ भी लिखा हो, जैसे ऊ लिखा हो, ठीक है, कहीं पर उसमें कोई एक मात्रा लगा दिए, पढ़ लेंगे आप? नहीं। यहाँ पर स्र तो लिखा है ऑलरेडी, आधार है, अब उसमें श्री वाला माने री लगा दिया आपने फिर से, तो पढ़ ही नहीं पाओगे। इसलिए सदैव गलत होगा। कहीं भी ऐसा दिख जाए, चाहे श्रृंगार में दिख जाए, चाहे श्रृंगालम में, सियार में, श्रृंगाल माने सियार, तो कहीं भी मिल जाए आप सही कर लेना। तो ये माने ये इस तरीके से लिखा जाए तो गलत होगा, तो एक ही लिखना। क्या है? ऐसे। तो चाहे वो श्रृंगार कर लो तब भी सही हो जाएगा, चाहे श्रृंगाल हो तब भी। श्रृंगाल माने गीदड़, गीदड़ माने सियार, जो क्या है गांव में हुआ हुआ नहीं करते बच्चे, सियार की तरह बोलने के लिए कहते हैं। तो इस तरीके से 161 देखिएगा, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताने माने 3 शुद्ध है। चलो हमें मिलके छांट लेते हैं। देखो क्या लिखा है? परमार्थ। पहला क्या लिखा है? परमार्थ, जबकि क्या होगा? परमार्थ लिखा है, जबकि क्या होता? परमार्थ। क्यों परमार्थ होता है? इसे मैं बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है, कि ये क्या होता है। ये आप देखोगे तो स्व, स्व का विलोम क्या होता है? पर। जैसे स्वार्थी, अपने अर्थ माने अपने हित में जो काम करे उसे स्वार्थी कहते हैं। परहित माने दूसरे के हित में जो काम करे वो परार्थ, परमार्थ माने वो मार्ग परमार्थ का होता है, वो परार्थी होता है। तो ये स्व का विलोम पर है, तो यहाँ पर क्या है?
परमार्थ में कैसे उड़नतुआ र नहीं लगा सकते, तो परमार्थ होगा, स्व का विलोम पर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला तो गलत है, परमार्थ लिखते तब सही होता है। क्यों परमार्थ लिख रहे हैं, क्योंकि स्व का विलोम पर है, पर माने दूसरे का ख्याल रखना। आशीर्वाद, आशीर्वाद सही है, बिल्कुल सही है। सूर्योदय सही है, सूर्योदय सही है, क्योंकि सूर्य ऐसे लिखा जाता है, उदय जोड़ दिया गया। महर्षि सही लिखा गया, बिल्कुल, क्योंकि ऋषि, ऋषि में छोटी की मात्रा हमेशा होती है, तो महान ऋषि से महर्षि बनता है, तो उसमें भी छोटी की मात्रा होगा। 162 देखिएगा, अनिर्वचनीय लिख दिया, देखो बीच में खेला कर दिया। यहाँ पर क्या है, अनिर्वचनीय। वचन होता है क्या, आप देखो, वचन होता है या वचन होता है, वचन। ठीक है, तो एक तो वचन वचन कर लीजिए सही। अब देखो अनिर्वचन वचनीय होगा या अनिर्वचनीय होता है। अनिर्वचनीय, जिसका वाचन न किया जा सके वो क्या है, अनिर्वचनीय है। क्या है वो, अनिर्वचनीय है। 163 देखिएगा, 163 देखिएगा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। तो वर्तनी की दृष्टि से, ये तो बहुत अच्छे से मैं आपको सिखाया हूँ ना, ये वाला देखिए, आप अपने सवाल सीट में देखिएगा, लिखा है ना, रटाया भी था। नरक सही नहीं होता है, बल्कि नरक सही होता है, सिंपल नरक, सिंपल नरक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, नरक। ढेर सारे शब्द मैंने आपको सिखाया था बहुत, जो सिंपल लिखे जाते हैं। एक बार लौट करके सीट फिर से रिवाइज कर लीजिए, 2 नंबर पर लगा करके। ठीक है, जल्दी से संडे के दिन रिवीजन रख लीजिए और टेस्ट रखा करिए। बहरहाल टेस्ट तो इस समय हर दूसरे दिन दीजिए, चाहे हिंदी का हो चाहे जीएस का हो। हिंदी का तो मैं डेली देता था, डेली माने डेली देता था, एवरी डे। ठीक है, और टेस्ट जो है हर दूसरे दिन दीजिए, क्योंकि पहले दिन करने के बाद क्या है, उसका असेसमेंट करिए, 2 दिन तक रटिए उसको। अभी देखो ये आ गया, शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है। तो अभी भी इतना देर से रटा रहा था कि बताइए क्या होता है सही। जागृत, जागृत का सही अभी मैंने रटाया था, 2 चीज़ें सही होती हैं, एक होता है जागरित, एक होता है जागरित शुद्ध होता है, और एक क्या होता है, जागृत। कहाँ बताया, ये मैंने बताया जब सृष्टा का सृष्टा सही होता है, दृष्टा का दृष्टा सही होता है, वहीं पर बोला जागृत का जागृत सही होता है और जागरित सही होता है। ठीक, तो इसमें से देख लो 2 विकल्प में कोई मिल रहा है, जागृत पहला गलत है, दूसरा देखो दूसरा भी गलत है, तीसरा देखो तीसरा जागृत लिखा है, तो ये सही हो जाएगा। चौथा देखिएगा जागरित लिखा है, अगर छोटी की मात्रा लिखा होता तो डी भी सही हो जाता। माने 3 विकल्प इसमें गलत हैं और 1 विकल्प सी सही है। जो रटा रहा हूँ, जिस तरीके से समझा रहा हूँ, वो समझ लोगी तो रट जाएगी, रटना नहीं पड़ेगा। 165 सवाल देखिएगा, ये कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। क्या बताना है, शुद्ध बताना है। अभी देखो अंतर्धान सही होता है, बिल्कुल सही होता है। ध्यान लिखा तो गलत हो जाएगा, और अंतर्धान सिंपल लिखा तो सही हो जाएगा, तो ये सही है। सहस्त्र लिखा है, जबकि क्या होता है, सहस्त्र होता है। क्या होता है, सहस्त्र माने स्र ऐसे लिखते, ऐसे सहस्त्र होता है, सहस्त्रबाहु। ठीक है, सहस्त्रबाहु, तो सहस्त्र नहीं होता है, सहस्त्र होता है, ये सही कर लीजिएगा। षष्ठम, ये अभी सीट में कर चुके हैं, षष्ठ केवल होता है। क्या होता है, षष्ठ होता है, षष्ठम होता ही नहीं है, तो षष्ठ कर लीजिए। अनुषंगिक, अभी मैंने कहा था, कई बार पढ़ाया है ना, कि एक प्रत्यय लगा है तो अनुषंगी सही होता है, ऐसे लिखिए अगर आप अनुषंगी, अनुषंगी तब तो सही है, लेकिन एक प्रत्यय लगा दिए तो ये यहाँ पर आ की मात्रा हो जाएगा, तो आनुषंगिक हो जाएगा। क्या होगा, आनुषंगिक, सांगिक मत करना, आनुषंगिक, केवल आ की मात्रा में परिवर्तन होगा, ना कि बाद वाले करेक्टर में, तो आनुषंगिक होगा। 166 नंबर देखिएगा, शुद्ध शब्द कौन सा है। ठीक है, शुद्ध बताना है तो अशुद्ध को शुद्ध कर लो। चिन्ह, चिन्ह लिखना बता चुका हूँ ठीक पहले वाले सवाल में, तो पहले आप पूरा ह लिखो, फिर अंदर न लगाओ, तब सही होगा। तो ये चिन्ह ऐसे लिखते हैं। कृपया, जबकि क्या होता है, कृपया। कृपया, आप जो है आरो और
पीसीएस मेंस या किसी में भी क्या है, लेटर कभी लाइफ में लिखेंगे सरकारी नौकरी होने में, ठीक है, कृपया लिखेंगे कि कृपया, कृपया। दवाइयाँ, ठीक है, देखो यहाँ पर अंग की मात्रा का लोचा है, इसमें देखो दवाइयाँ, जबकि होना क्या चाहिए दवाइयाँ, चंद्र बिंदी लगाओगे तब सही होगा ऐसे। निर्भर, ठीक है, तो आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर। 167 नंबर सवाल देखिएगा, आत्मनिर्भर सही है। 167 नंबर सवाल देखिएगा, ये कह रहा है शुद्ध बताना है। दुर्निवार, क्या लिखा है, दुर्निवार। क्या दुर्निवार ऐसे ही होता है शुद्ध बताइए, तो दुर्निवार होता है, क्या होता है, दुर्निवार, क्या होता है, दुर्निवार, इस तरीके से दुर्निवार, ठीक। तो पहला तो गलत हो गया। अच्छा, चारों एक ही संबंधित है, देख लो दुर्निवार इसी तरीके से लिखा जाए, किस में है दुर्निवार, आंसर डी देखो, ठीक है। तो दुर्निवार कैसे लिखा जाएगा, दुर्निवार, हाँ याद रख लीजिएगा, दुर्निवार। बोलते रहो याद हो जाएगा, आप भी थोड़ा बोलते रहा करो ना। देखो सच में वन टाइम में अगर आपको बहुत अच्छा करना है तो बोला करो, केवल मन में नहीं, बोलो। आप लाइब्रेरी में पढ़ते वक्त मत बोलना यार, ठीक है। हमारे बगल में एक लोग बैठ गए थे भैया, उनको जब वहाँ आती थी तो आओ ऐसे करके, हम कहे यार दिमाग खराब है आपका। 167 नंबर देखिएगा, तो निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध, अशुद्ध बताना है। तो चलते हैं ढूंढते हैं। क्या उज्ज्वल सही है, दो जल लगे हैं तो बिल्कुल सही है, आधे दो जल लगे हैं तो बिल्कुल सही है। श्रृंगार, देखो ये तो भयानक गलत है, अभी भी बताया, पढ़ ही नहीं पाओगे इस तरीके से। कवयित्री लिख करके सिखा दिया। श्रद्धा बिल्कुल सही है, तो अब आप कर लेंगे। श्रृंगार गलत है, कैसे होगा श्रृंगार, अभी भी लिख के बताते ना, ऐसे केवल श्रृंगार या श्रृंगार ऐसे ही लिखा जाएगा। 169 देखिएगा, ठीक है, 169 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अच्छा वही चीज़ आ गया है तो इसमें देख लो ना, श्रृंगार ऐसे ही लिखा जाता है, जहाँ पर भी हो आप कर लो भाई। आगे देखिएगा, 170 नंबर सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताइए। शुद्ध वर्तनी बताना है। देखो यहाँ पर जैसे नरक, नरक सही नहीं होता है, सिंपल लिखते हैं नरक, क्या लिखते हैं, नरक सही होता है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी याद रखिएगा, चरमोत्कर्ष में बिल्कुल कैसे लिखा जाएगा, सिंपल चरम, सिंपल क्या लिखेंगे, चरम। अच्छा गर्म सही है, अब आ गया देखो, क्लिक हो गया दिमाग में, गरम, गर्म सही नहीं है, गरम सही है। नरक सही नहीं है, नरक सही है। चर्म सही नहीं है, चरम सही है। चरम मौसमी घटनाएं, जैसे इस समय क्या है, जलवायु परिवर्तन होने की वजह से क्या है, चरम मौसमी, तो वहाँ पर चरम मौसमी घटनाएं नहीं कहेंगे, चरम मौसमी घटनाएं। ऐसे वाक्य अशुद्धि माने वाक्य प्रयोग में भी आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है, तो याद रखिएगा चरम क्या होता है, चरम, न कि चर्म। तो देखो ऐसे सीख जाओ सब लिखना, तो ये सिंपल लिखो। तो अब चरमोत्कर्ष लिखो, तो चरम पूरा लिखो, तो चरमोत्कर्ष कहाँ है, किस ऑप्शन में, देखो आंसर नंबर सी देखो, चरमोत्कर्ष, क्या लिखा है, चरमोत्कर्ष, ठीक। अब गलत नहीं होगा ना, चर्म गलत होता है, चरम सही होता है, गर्म गलत होता है, गर्म सही होता है, नरक गलत होता है, नरक सही होता है। मैं 5 बार बोलता हूँ, आपको याद हो जाए। ये थोड़ा सा खतरनाक चीज़ होती है, जो श वाला खेला, ठीक है, इसे सही से प्रोनाउंसिएट तो नहीं किया जा पाता है सामान्यतः, तो इसको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें देखो दृश्य, अब इसको मैं आपको लिखना सिखाया था कि अगर कोई कहे दृश्य, केवल दृश्य सही होता है या दृश्य सही होता है, तो ऐसे में दृश्य सही होता है। लेकिन मैं लिखते हुए ये बात बताया था कि अगर कोई कहे सदृश्य, सदृश्य सही है, तो आप कहना ये गलत है, सदृश्य गलत होता है, क्या होता है, सदृश्य होता है। ये मैं लिख करके आपको बताया था, ठीक है। सदृश्य किस में बताया था, यही जो PYQ का लेक्चर नंबर 2 होगा आई थिंक, उसी में है। तो सदृश्य होता है, सदृश्य नहीं। सिंपल दृश्य सही है,
लेकिन सदृश्य अगर लिखोगे तो गलत है, सदृश्य सही है। तो जहाँ पर सदृश्य हो वहाँ पर सही कर लो। आंसर नंबर बी देखो, सदृश्य है। क्या है? सदृश्य। लिख लो, आप रट लो, दिमाग में उतार लो। दृश्य सही है लेकिन सदृश्य सही है, स लगेगा तो ये। 172 देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। उपलक्ष लिखा है केवल, तो क्या आप बताओ, लक्ष्य ऐसे लिखा जाता है या लक्ष्य लिखा जाता है? लक्ष्य। ठीक है, तो इससे आप कर लेंगे। इसका मतलब क्या है? लक्ष्य नहीं लिखा जाता है, लक्ष्य लिखा जाता है, जबकि यहाँ पर गलत है। कुशासन, अब ये कुशासन भी गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप, ठीक है, शासन लिखना जानते हो तो आप कर लेंगे। तो शासन तो ऐसे लिखा जाता है, तो यहाँ दो बड़ा सही लिख दिया है, तो ये भी गलत हो गया। प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसा हमेशा बड़े लोगों की जाती है तो बड़ा स से शुरुआत होगी। प्रशंसा क्या होगी? बड़े लोगों की जाती है तो बड़ा स शुरू होगा। यहाँ पर दीपिका लिखा है, क्या लिखा है? दीपिका, जबकि क्या होगा? दीपिका। क्या होगा? दीपिका, ऐसे होना चाहिए था ना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कहीं आए तो कर लीजिएगा, दीपिका होना चाहिए। 173 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? ठीक है, शुद्ध बताइए। भस्म। अब देखो पहला ऑप्शन देखो, भस्म ऐसे लिखा है तो ये तो भीष्म जैसा लिखा है, लेकिन ये भस्म ऐसे नहीं लिखा जाता। स्वर्ण भस्म कहते हैं ना, भस्म ऐसे लिखते हैं, भस्म ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, भीष्म वाला भस्म जैसा लिख दिया। तो भीष्म में देखो ये सही लिखा है। ठीक है, फाल्गुन लिखा है, यहाँ पर क्या होता है? फाल्गुन। क्या होता है? फाल्गुन। क्या होता है? फाल्गुन। देखो मृण्मय लिख दिया है, यहाँ पर क्या लिखा? मृण्मय, जबकि क्या होता है? मृण्मय होता है। क्या होता है? मृण्मय होता है। क्या होता है? मृण्मय, ऐसे मृण्मय होता है, न कि मृण्मय लिखा है। समझ गए कि नहीं? तो ये सब सही कर लीजिएगा। फाल्गुन, फाल्गुन क्या है? फाल्गुन हिंदी का महीना है, जैसे चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादव कुवार कार्तिक अगहन पूस माघ, है ना। तो इस तरीके से जो हिंदी जो महीने होते हैं इस तरीके से, और याद होगा आपको, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, 2 बार RO ARO, ठीक है, प्रीवियस ईयर RO ARO, जब आप मेंस और प्री दोनों कर रहे होंगे तो 2 बार सवाल यही पूछा था। एक बार कि मार्च का जो महीना होता है पतझड़, एक में सवाल पूछा था पतझड़ का जो मार्च का महीना हो, मतलब ये पूछा था पतझड़, मार्च नहीं दिया था, पतझड़ का जो महीना होता है उस महीने को हिंदी कैलेंडर के अनुसार कौन सा महीना कहते हैं? चैत्र कहते हैं, बैसाख कहते हैं, जेठ कहते हैं, आषाढ़ सावन भादव। इस तरीके के रूप में एक सवाल आया है, आप जाकर के प्रीवियस ईयर में करना। और एक सवाल और किसी पूछा है शायद कि जो स्टार्टिंग का महीना होता है वो कौन सा महीना से हिंदी कैलेंडर के अनुसार सही होता है। 2 बार सवाल आया है। मुझे ढेर सारे सवाल, इतनी बार प्रीवियस ईयर रटा हूँ कि मुझे एकदम याद है। आप जाकर के रटना, दोनों बार सवाल आया है, कहोगे कि सच में ये बार रटनी है। ठीक है, तो चलिए कौन सा कर चुके? 174 देखिएगा। तो जो बोल रहा हूँ सारे रिलेवेंट बातें बोलता हूँ, इतनी प्रैक्टिस है, वो सब किया हूँ तो उसी से संबंधित है, कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ। 2 बार सवाल आया है, जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देख लो। सामाजिक, अच्छा बोल तो मैं सामाजिक रहा हूँ, लेकिन ऊपर क्या लिखा है? केवल सामाजिक लिख दिया है, तो आप लिख लो सही ना, सामाजिक होता है। क्या होता है? सामाजिक होता है। क्यों सामाजिक होगा? क्योंकि समाज शब्द सही है, सिंपल लिखें, लेकिन अगर एक प्रत्यय लगाया इसमें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ की मात्रा लग जाएगी, तो सामाजिक हो जाएगा। बस यही रटा रहा हूँ, यही सिखा रहा हूँ। आगे देखिएगा 175, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताने हैं। अशुद्ध बताना है, क्या बताना है? अशुद्ध। तो चलो ढूंढते हैं। क्या सोचनीय सही है? सोचनीय, सोचना बड़ी बात होती है, इसलिए बड़ा सही होगा, तो सोचनीय सही। ठीक है, आगे देखिएगा भास्कर, भास्कर, ठीक है, तो क्या भास्कर ऐसे लिखा जाता है क्या? ये भस्म, भस्म कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, लेकिन भीष्म कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर भास्कर क्या है? आप अपनी सीट में भी पढ़ चुके हैं, भास्कर ऐसे लिखा जाता है, भास्कर। भास्कर में छोटा सा रहता है। ज्योत्सना, अभी अभी बताया कि ज्योत्सना,
दोनों आधे आधे बोलना, ज्योत्सना। वांग में अभी भी बताया कि अंग का क्या है, अंगा लिख करके बकायदा उसकी टांग थोड़ी सी खींच के लंबी कर देनी, तभी सही होगा, नहीं तो नहीं। हलंत लगाना है, वांगमय में लगाना है, श्रीमान में लगाना है, विराट में लगाना है, स्वर सम्राट में लगाना है, विधिवत में लगाना है, श्रीमान में लगाना है, लेकिन श्रीयुत में नहीं लगाना है। आगे देखिएगा 176, निम्नलिखित में सही वर्तनी बतानी है आपको। भाई देखो देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आनुषंगिक अनुषंगिक आनुषंगिक। अभी अभी इसके ऊपर बताया, देखो सिंपल लिखोगे तो अनुषंगी सही है, अनुषंगी सही होता है, अनुषंगी। लेकिन अगर इसमें एक प्रत्यय लगाया तब क्या हो जाएगा, आ की मात्रा यहाँ हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, आनुषंगिक, संगिक, ये सही हो जाएगा। और मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जब एक प्रत्यय लगाओ तो केवल यही परिवर्तन होगा, यहाँ मत कर देना। कोई स्वयं में बोल दे आनुषांगिक तो भी गलत हो जाएगा। आनुषंगिक क्या होगा, आनुषंगिक, केवल यहाँ परिवर्तन करना। अब जिस ऑप्शन में हो ये कर लो, आनुषंगिक कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए देखो, आनुषंगिक। 177 नंबर देखिएगा सवाल, एक की वर्तनी शुद्ध है। देखते हैं किसकी शुद्ध है। पहले देखो देवार्षि लिखा है तो क्या सही होगा, देवर्षि। किससे बना है, ऋषि से, और ऋषि में हमेशा क्या होता है, छोटी एक मात्रा होती है। इसी से बना था ना, अभी पढ़ा ऊपर, महान ऋषि से महर्षि, तो महर्षि में छोटी, देवार्षि में देवर्षि सही होगा, ये गलत है इसका मतलब। जमाता, जमाता को क्या है, जा माता कहते हैं, जा माता, रटाया हूँ ये आपको सीट में, जा माता। जा माता माने क्या होता है, दामाद। जा माता क्या होता है, दामाद। दामाद का तत्सम क्या होता है, जा माता। निशब्द होता है सही कि निह शब्द है, हम आपके समक्ष क्या है, निह शब्द हैं। आपके किए गए उपकार सपोर्ट इस प्रकार है मेरी ज़िंदगी में कि मैं आपके सामने पूरी जिंदगी अगर उस बात पे आए तो निःशब्द हूँ, निःशब्द हूँ। ठीक, तो इस तरीके से 178 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो चलिए शुद्ध है ये देख लेते हैं। देखो अगर आप शासन लिखना सीखे हो, केवल अभी केवल आप सीखो शासन, शासन, ठीक है, तो भी कर लेंगे। अब शासन में न हटाओ और शासी लगाना है। क्या लगाना है, शासी। शासन से बना है तो पहली बात तो शासी सही कर लो। अब अधि 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 सब में लगा है, तो अब ढूंढो कहाँ पर ये शासन वाला अधिशासी है, ये वाला स है, किस विकल्प में ढूंढो। ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए देखो क्या है, शासन वाला शासी लिखा है ना, शासी। समझ गए ना, किससे बना है, शासन से। अब इतना आपको समझा दिया तो अब रटना नहीं पड़ेगा, तो ये कर लेंगे। 179 देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध बताना है तो अशुद्ध, इसका मतलब 3 दे रखे हैं, उनको भी शुद्ध कर लेंगे। देखो कर्मनाशा, 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 तो बिल्कुल सही है कर्मनाशा। अच्छा एक ही चीज़ है तो क्या है, देखो कर्मनाशा लिखा, ये गलत है। कर्मनाशा छोटा सा लिख दिया है, कर्मनाशा ये भी गलत है। कर्मनाशा ऐसे लिखते हैं, कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी। किसकी सहायक नदी है कर्मनाशा नदी, बताइएगा जरा। कर्मनाशा क्या इलाहाबाद में बहती है क्या कर्मनाशा, या जौनपुर, बताइए जल्दी से। 180 सवाल नंबर देखिएगा, 180 कहता है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यह सही बताना है, सुहृद। क्या लिखा है, सुहृद लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, स्पर्धा, तो स्पर्धा तो ऐसे लिखते हैं ना यार, स्पर्धा, स्पर्धा, ठीक। और ससीम, ससीम, असीम का, असीम, असीम का विलोम तो आप ससीम पढ़ चुके हैं ना, असीम होना चाहिए। असीम का आपने क्या पढ़ा है विलोम, ससीम, सीमा सहित, असीम, असीम, ठीक है। अब सीमा सहित को ससीम कहते हैं, असीम माने सीमा रहित। शुश्रूषा, शुश्रूषा लिखना सीख लो प्लीज। शुश्रूषा कैसे लिखा जाता है, ये लिखे भी हैं आप, तो शुश्रूषा ऐसे लिखा जाएगा,
इसे रट लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुश्रूषा मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो मुमूर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी क्या है, शुश्रूषा, शुश्रूषा, ठीक है। सुहृद, इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा भाई इसको। सुहृद, अच्छा सुहृद में सुहृद होगा, छोटा सा होगा, क्या होगा, छोटा सा होगा, छोटा उपमात्रा होगा, सुहृद, ऐसे, ठीक। तो इस तरीके से हम 180 सवाल नंबर तक कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते मिलेंगे। कंटिन्यूटी के साथ आप एज ए ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे धैर्य और रिलैक्स होकर के प्रैक्टिस आप करो, ताकि एक बार करो अच्छा कर जाओ, भागने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू।